हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ बीएससी नर्सिंग में। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में बिहार सीएचओ का एक बिग अपडेट आया है। बहुत खुशी की बात है कि अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना था उससे पहले डिसक्वालीफाइड लोगों का लिस्ट भेजा गया है बिहार सीएचओ स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से। तो आप उसको दर्ज जाकर देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में सारा जानकारी देंगे, आपको बहुत डिटेल में देंगे। अभी जो डिसक्वालीफाइड का लिस्ट दिया गया है, आज की डेट में जो डिसक्वालीफाइड का लिस्ट दिया गया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से, उसमें डिसक्वालीफाइड अभ्यर्थियों के पास भी अभी एक और मौका है। बस आपको क्या करना होगा वो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और वो जो लिस्ट है उसको भी मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और कैसे अभी डिसक्वालीफाइड अभ्यर्थी अपना ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकते हैं, कैसे अभी ऑब्जेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको कि क्यों नहीं लिया गया। उस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें, ताकि उन्हें भी क्या करना है अगर डिसक्वालीफाइड में उनका नाम है तो ये उनको जानकारी मिल सके। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि बीटीएससी का जो केस चल रहा है स्टाफ नर्स को लेकर के, बिहार बीटीएससी जीएनएम वर्सेस बीएससी या फिर आईएनसी नॉन आईएनसी, इन सारे चीज़ का केस में आप मदद करना चाहते हैं और इस केस को जल्दी से सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर है व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, उस पर अपना हाई लिख करके अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो विशेष रूप से बीटीएससी स्टाफ नर्स को क्लियर करवाने के लिए बनाया गया है, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या आज अपडेट आया है बिहार सीएचओ की तरफ से, और फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है, डिसक्वालीफाइड का भी लिस्ट आया है। सारी चीज़ों को हम अभी बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी आप लोग देख पा रहे हैं, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो लिस्ट आए हैं डिसक्वालीफाइड लोगों का आज के डेट में, आज यानी बोले तो कितना 4 सितंबर को जो लिस्ट आए हैं डिसक्वालीफाइड सीएचओ के जो अभ्यर्थी थे जो डॉक्यूमेंट में डिसक्वालीफाइड हुए थे, उनका ये लिस्ट दिया गया है। पहले मैं उस लिस्ट पे बात कर लेता हूँ आप लोगों से, उसके बाद मैं इस पेज के बारे में बात करूँगा क्या है इसमें नहीं है। नहीं, सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले क्या है हमारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सीएचओ पद के अभ्यर्थियों के लिए आपत्ति और आमंत्रण सूचना विज्ञापन संख्या, इतना जो हमारा सीएचओ का विज्ञापन निकला था एडवर्टाइजमेंट, उसका ये संख्या दिया हुआ है। क्या बोल रहा है इसमें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा 4500 पदों पे, संविदागत पदों पे भर्ती निकाली गई थी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था इतना तारीख को। उसके साथ साथ काउंसलिंग 11 से 18 अगस्त तक हुआ था। उसके साथ ही 22 अगस्त तक और भी जिनका डॉक्यूमेंट नहीं था, जो डॉक्यूमेंट नहीं लगा सके थे 11 से 18 तारीख के वाले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसमें उनको एक और मौका दिया गया था 22 तारीख को शाम को 5 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। अब जो सबमिट नहीं किए हैं या जो लोग सबमिट किए हैं या उनका अगर डिसक्वालीफाइड लिस्ट में नाम आया हुआ है, तो आपको कौन सा काम करना है, क्या करना है, नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर भेजें। तो आपको जो आपत्ति फॉर्म भरना है, डिसक्वालीफाइड लोग जो भी हैं जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे सही, वो 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक आपको 5 बजे से शाम तक आपको आपत्ति ऑब्जेक्शन पत्र आपको जमा करना होगा, और आपको खुद जा करके जमा करना होगा। इसमें हम सारा चीज़ का भी कवर करेंगे। अतः प्रकाशित सूची में यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रकाशित सूची में वर्णित असफल डिसक्वालीफाइड अभ्यर्थी रिजेक्शन रिमार्क के विरोध संलग्न दिशा निर्देश में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए विहित पत्र में अपना दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप सही डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, आपको डिसक्वालीफाइड में रखा गया है, डिसक्वालीफाइड के लिस्ट में आया है आपका नाम, तो आप चीज़ों को यहाँ से रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर बढ़ने से पहले कि डिसक्वालीफाइड का लिस्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो पेज है, इसमें स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से डिसक्वालीफाइड जो कैंडिडेट थे सीएचओ में, उनका क्यों डिसक्वालीफाइड है, उनका नाम, कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रिजेक्शन रिमार्क्स, क्यों उनका रिजेक्ट किया गया है, क्या डॉक्यूमेंट सही नहीं था या कुछ और रीज़न था, वो सारा चीज़ यहाँ पे एक लिस्ट में मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो वहाँ पे
disqualified list of candidates for the post of community health officers published under advertisement number 02/2025। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है और रिजेक्शन रिमार्क्स दिया हुआ है कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया, आपको डिसक्वालीफाइड क्यों किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है हमारे विक्रांत शौर्यम। इनका CCS सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास, जिसके कारण से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। नवनीत सक्सेना का क्या काम था, क्या चीज़ कमी थी, सर्टिफिकेट ऑफ द पोस्ट बेसिक इज नॉट अटैच्ड। उनके पास पोस्ट बेसिक का जो सर्टिफिकेट था वो अटैच नहीं किया गया था। उसी तरह से आप अपना नाम इसमें सर्च करके भी देख सकते हो और लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करके भी आप देख सकते हो। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, और अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर इस पे 6200399182 आप इस पे अपना हाय मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल हो सकते हैं। वहाँ पे ये PDF शेयर किया जा रहा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो अपना नाम कि आप क्वालिफाइड हो या डिसक्वालीफाइड हो। आप क्वालिफाइड हो, इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाइड हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आपका इस डिसक्वालीफाइड में आपका नाम है इस लिस्ट में, तो आप क्या कर सकते हो चीज़ों को, आपको उसके लिए भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आप इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर ले रहा हूँ, आप यहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों को। अपना नाम और PDF ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप दिए हुए नंबर पे, जो अभी मैंने नंबर आपको बताया उस नंबर पे, या फिर जो थंबनेल में आपका नंबर दिख रहा है हमारा, उस पर आप हाई लिख करके ग्रुप में इनरोल हो सकते हो। और उससे दो चीज़ें फ़ायदा होंगी, एक तो आपको CHO से रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा, दूसरे की BTS स्टाफ नर्स का जो केस चल रहा है उससे रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलता रहेगा। आगे का क्या प्लानिंग होगा हम लोगों को, कैसे उसको इलेक्शन से पहले सॉल्व करना है, उस केस को कैसे ख़त्म करना है, कैसे वैकेंसी को इलेक्शन से पहले क्लियर करवाना है, सारा जानकारी उस ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। और हम सब एक साथ मिल करके, चाहे GNM हो या BSc हो, एक साथ मिल करके हम लोग यूनाइट होकर चीज़ों को आगे काम को लीड कर रहे हैं और जल्दी से सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वहाँ इनरोल होकर के आप हमें हेल्प कर सकते हो। बाकी मैं इसको स्क्रॉल डाउन भी कर दे रहा हूँ और आपको मैं नंबर भी दे दूँ इसका, इस PDF को मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों को। ये मैं स्क्रॉल कर दिया, ये 7 पेज का टोटल था, विथ रीजन दिया गया है कि क्यों डिसक्वालीफाइड किया गया आपको, कौन सा सर्टिफिकेट नहीं था, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था जिसके कारण। और अगर आप इन जो डॉक्यूमेंट मेंशन है आपका कि आप ये डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किए हो, यहाँ पे डिसक्वालीफाइड के लिस्ट में है रीजन कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हो, और आपको लगता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट का आपके पास है और आप इसको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस समय आप इसको सबमिट किए थे, अगर ऐसा आप लगता है आपको या किए होंगे, आपको याद है, तो आपको क्या करना है मैं आगे भी बताने वाला हूँ इसमें, तो आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए मैं फिर से आगे अपने पहले वाला वीडियो पे, पहले वाले ही पेज पे, जहाँ पे ये CHO की तरफ से, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से आपका ये दिया हुआ है एक PDF। इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी व गैर सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसा आपको कोई बहला फुसला करके आपसे सारा चीज़ पैसा लेकर के बोला गया कि नहीं आपका डॉक्यूमेंट नहीं भी जमा है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका इस डिसक्वालीफाइड में लिस्ट दे दिया गया है, तो आप बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में जाकर के आप अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कि ऐसा ऐसा था, और उस व्यक्ति का भी नाम बता सकते हैं। वैसे लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रमित किए जाने वाले सूचनाओं से अभ्यर्थी सजग रहे तथा नियुक्ति से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु समिति की वेबसाइट, आपको इस वेबसाइट पर जाकर के सतत अनुसरण करते रहें। मतलब बार बार आप इस वेबसाइट पर जाकर आपको विजिट करते रहना अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो। अब आपको करना क्या है, मैं इस पर मेनली फोकस करता हूँ। आपत्ति दर्ज करने से संबंधित विविध प्रपत्र, आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद विधिवत आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, आपको बस इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। विज्ञापन का संख्या आपको दिया हुआ है, पदनाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO आपका दिया हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा ये इस पत्र को, आपको प्रिंट आउट निकाल करके इसको भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, रोल नंबर डालना है, एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर था आपका एग्जाम के टाइम में जो रोल नंबर आप फिलअप किए थे सेंटर पे, आपको यहाँ इस कॉलम में डालना है। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में डालना है, पिता का नाम डालना है, फोटो युक्त पहचान पत्र संलग्न करना है अपने साथ, इसके साथ जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसको आपको यहाँ पे लगाना है, जो आप CBT के टाइम में भी आप अपना ले गए थे, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी आप ले गए थे उसको यहाँ पे करना है। उसके बाद प्रकाशित सूची में रिजेक्शन का कारण भी आपको लगाना है, जो आपका लिस्ट दिया हुआ है रिजेक्शन कॉलम का, डिस्क्वालीफाइड लिस्ट का, उसमें से आपका जो भी रीजन है वहाँ पे मेंशन, उसको भी आपको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के इस पेज में इसके साथ लगाना, इस पेज के साथ में, ठीक है। उसके साथ आपत्ति का विवरण नहीं दर्ज करना है। ये जो कॉलम है हमारा, इस कॉलम में उसमें आपको क्या करना है कि क्यों रिजेक्ट किया गया है, आपके पास क्या रीज़न है कि आपको रिजेक्ट ना किया जाए, आप ऑब्जेक्शन क्या लगा रहे हो। या तो हो सकता है कि आप सबमिट किए होंगे चीज़ों को, आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे और फिर भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड में लिस्ट दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं कारण कि मैंने सारा डॉक्यूमेंट दिया था, उसके बाद भी जो आपका यहाँ पे मेंशन है ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप सबमिट नहीं कर पाए थे। ये आप मेंशन करके, कहने का मतलब ये है कि जो रीजन आपको डिस्क्वालीफाइड लिस्ट में दिया गया है उसको आप अगर सबमिट किए होंगे, CCS सर्टिफिकेट हो चाहे आपका BSc का सर्टिफिकेट, मेन सर्टिफिकेट हो, उस सारा चीज़ में से अगर कोई भी चीज़ आप सबमिट किए हो, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि इस कारण से आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे इस कॉलम में आप पूरे डिटेल को आप मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ यदि हो तो संलग्न करें, जो डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट आप जमा किए थे वो डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका यहाँ पे एक तो रीजन बताना है इस कॉलम में, इस कॉलम में आपको रीजन बताना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वो जो डॉक्यूमेंट है आपका उसको भी आपको इस पेज के साथ में संलग्न करना है, इस पेज के साथ में आपको अटैच करना है, प्रिंट आउट करके उसको भी आप एक फोटोकॉपी उसका लगा सकते हो। नोट्स में क्या दिया हुआ है, यदि किसी भी प्रकार की सूचना, त्रुटि, गलती, असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं जमा किए हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, आपको लगता है कि आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप चीज़ों को, जो भी यहाँ पे मेंशन रीजन है डिस्क्वालीफाइड का, वो सबमिट नहीं किए थे, तो आपको इस फॉर्म को नहीं भरना है। वरना हो सकता है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से अगर आप नहीं भरे, डॉक्यूमेंट में नहीं दिए थे और अभी आप जानबूझकर लगा करके आप चाहते हो कि अभी लगाएंगे तो हो जाएगा, तो अगर वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट रखा हुआ है उसको चेक किया जाएगा और वहाँ पे अगर नहीं मिलने पे आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं था उस टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए थे, तो आपको इस फॉर्म को नहीं भरना है, आपको फालतू के मोल परेशानी आपको नहीं लेने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या कर देना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर तिथि के सहित डेट आपको मेंशन करना है, अपना सिग्नेचर करना है। उसके साथ साथ क्या करना है, आपत्ति करने संबंधी दिशा निर्देश, आपको क्या, उनको कैसे कैसे आपत्ति को दर्ज करना है, आपको कैसे वहाँ जाके ऑब्जेक्शन फॉर्म भर करके सबमिट करना है, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला कॉलम दिया है, संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्ति केवल उक्त विविध प्रपत्र में ही मान्य होंगे, जो अभी ऊपर में मैं बताया कि इस फॉर्म को आपको भरना है और उस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट आपके DB के टाइम में नहीं था, उसको संलग्न करके साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ डाल करके आपको सबमिट करना है, ना कि किसी दूसरे माध्यम से। इसके अतिरिक्त आवेदन, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और जो फॉर्म अभी बताया मैं भरने के लिए, उस फॉर्म के थ्रू ही आपको देना होगा, अन्यथा दूसरे माध्यम से आप अगर कंप्लेन करेंगे तो चीज़ें नहीं मानी की जाएंगी। आपत्ति मूल पत्र प्रति हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि 10 सितंबर शाम को 5 बजे तक आपको स्टेट सोसाइटी में जा करके खुद से जमा करना है, ना कि किसी के थ्रू भेजना है। यहाँ पे देख सकते हैं, स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सारा चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पे।
आपत्ति का कारण साक्ष्य सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा अपठनीय साक्ष्य रहित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको जो भी मेंशन करना है, जो भी रीजन आपको दिया हुआ है डिस्क्वालीफाइड का, आपको मेंशन करना है, तो आपको क्लियर शब्दों में आपको मेंशन करना है, साफ साफ अक्षर में मेंशन करना है। साथ ही साथ उसका डॉक्यूमेंट जो था, जो रीजन दिया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को भी एक छाया प्रति आपको लगाना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे कि आपत्ति के रूप में किसी भी प्रकार के वांछित नए कागजात या दस्तावेज आदि मान्य नहीं किए जाएंगे। आप चाह रहे होंगे कि वो डॉक्यूमेंट अभी उस समय में सबमिट नहीं किए थे और अभी आप सबमिट कर लो, तो ऐसे चीज़ों को अभी सबमिट नहीं लिया जाएगा, अभी उसको मान्य नहीं किया जाएगा, आपको आपका डॉक्यूमेंट को खारिज कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाइड में ही रखा जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति साक्ष्य सहित के आधार पर प्रमाण पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराए गए कागजात दस्तावेज आदि की जांच की जाएगी। आप जो देंगे रीजन और जो डॉक्यूमेंट देंगे उसको जांच करवाया जाएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट का पहले लिस्ट वहाँ पर गया हुआ है उसमें, अर्थात अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में डिस्क्वालीफाइड और रिजेक्शन मार्क के विरोध के कारण के विरोध ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो रिजेक्शन का जो रीजन दिया हुआ है उसके अलावा आप दूसरा फॉर्म, दूसरे रीजन आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो आपका रीजन दिया हुआ है कि आपको जो सर्टिफिकेट के चलते आपको रिजेक्ट किया गया है, आप उसके रिगार्डिंग ही आपको मेंशन करना है, उस फॉर्म में भरना है और रीजन देना है। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कोई और रीजन देने से आपको क्वालिफाइड माना जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर आपको जो रीजन दिया हुआ है उसके विरुद्ध अगर वो रीजन के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते हैं और दूसरा एक्शन आप अगर लेना कोशिश करते हैं तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो रीजन दिया हुआ है डिस्क्वालीफाइड में उसको मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रीजन क्या दिया हुआ है, विक्रम शौर्यम के साथ ये सीसीएस सर्टिफिकेट इनके पास नहीं था, तो इनको इसी रिगार्डिंग अगर ये सबमिट किए होंगे और वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नहीं डिस्क्वालीफाइड का रीज़न ये है, तो आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना है। अगर आप नहीं सबमिट सच में नहीं किए होंगे, आपको याद है कि नहीं किए हैं, तो आपको इस फॉर्म को भरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप निश्चिंत होकर के नेक्स्ट तैयारी करो। अगर बीटीएससी में हुआ है तो बीटीएससी के लिए अभी नंबर दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप, हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप इनरोल होकर के आप जल्दी से जल्दी कोशिश करोगे बीटीएससी स्टाफ नर्स के केस को भी जल्दी क्लियर करवाए और वैकेंसी भी जल्दी क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। अगर कोई नया बिग अपडेट आता है सीएचओ की तरफ से या फिर स्टेट सोसाइटी की तरफ से या फिर बीटीएससी की तरफ से बिहार स्टाफ नर्स को लेकर के, या फिर जो हमारा नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम हुआ था उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आता है या पटना हाई कोर्ट से कोई भी अपडेट आता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और चलते चलते बता दें आपको कि अभी पटना हाई कोर्ट में कोई सुनवाई का काम नहीं चल रहा है। इस रिगार्डिंग जो केस था हमारा बीटीएससी का, उसके रिगार्डिंग अभी कोई सुनवाई नहीं चल रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है कोर्ट की तरफ से उसको भी आपको अपडेट किया जाएगा और आप सबको एक साथ आकर के यूनाइट होना है, आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के और जल्दी से जल्दी वैकेंसी को क्लियर करवाने की कोशिश करना है, चाहे वो सीएचओ का हो, चाहे वो हमारा बीटीएससी स्टाफ नर्स का हो, चाहे नर्सिंग ट्यूटर का हो। तो आपको आने के लिए, एक साथ आने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आपको हाई मैसेज करके हमारे ग्रुप में इनरोल हो जाना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।